पाकिस्तान में इलेक्शन में बस चंद ही दिन रह गए हैं। उम्मीदवारों ने आवाम से अपने राब्ते भी तेज कर दिए हैं। इस वक्त हर कोई इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है, मगर इस मर्तबा इंतखाबात माजी के मुकाबले में थोड़े मुख्तलिफ हैं। रवायती मुहिम के साथ साथ इस वक्त डिजिटल कैंपेन भी जोरों शोर से जारी है। डिजिटल कैंपेन का मतलब है कि एक उम्मीदवार अपने वोटर्स तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर टिकटॉक पर टिकटॉकर्स की मदद से अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने चंद उम्मीदवारों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। देखिए, डिजिटल कैंपेन जो है वो हम पहली लास्ट इलेक्शन कैंपेन से बहुत ज़्यादा हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एक ऐप है, उसमें वोटर लिस्ट को कन्वर्ट किया है। वो ऐप जो है वो इस हलके में जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको वो मैसेजेस भी भेजेगी। और उसके बाद हमने जो पर्ची सिस्टम है पुराना, कि जी आप जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे अपनी पर्ची निकलवाते हैं, वो पर्ची हम व्हाट्सअप किया करेंगे, हर दूसरे दिन जारी होगी थ्रू SMS कि जी ये आपका पोलिंग स्टेशन है, इस जगह पे आपने वोट डालने आना है। उसके साथ हमारे मैसेजेस जा रहे होंगे चेयरमैन साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, पार्टी का मंशूर और एवरीथिंग। उसके बाद जो है फ़ोन कॉल्स जो हैं, मतलब मैंने कल ही रिकॉर्डिंग करवाई है अपना मैसेज, तो इस एरिया में जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं उनको उनको मेरा जो मैसेज है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है, वो सारा मैसेज हम रिकॉर्ड करके तो हर फ़ोन के ऊपर हर यूज़र जो है मोबाइल फ़ोन का वो सुन सकेगा। वो मुझे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उनको ये सुननी पड़ेगी मेरी बात ना, क्योंकि फ़ोन तो उन्होंने उठाना है। जो आपका पैम्फलेट्स और स्टिकर्स वगैरह हैं वो हमने कोई उस तरह ट्रेडिशनल नहीं बनाए, बिल्कुल सिंपल सा है जिसमें चेयरमैन साहब का 10 नुकाती मंशूर है। यहाँ पे हमारे पूरे हलके के अंदर एक तंजीमी स्ट्रक्चर है, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सोशल मीडिया पे भी हमारी कैंपेन चल रही है। इसके अलावा हमारे हलके का जो सारा वोटर है उससे हम थ्रू सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से उनसे हम कनेक्टेड हैं और उनको हमारी वीकली जो है तमाम एक्टिविटीज़ जा रही हैं डेली बेसिस पे, और हमारी एक टीम है जो पीछे बैठी हुई है जो उनसे वर्कआउट कर रही है, बातचीत कर रही है। इसी तरह जो हमारी वोटर पर्चियाँ भी हैं वो भी हम डिजिटल तरीके से भी लोगों के पास, हर वोटर के पास जाएगी और बाय हैंड भी हर बंदे के पास जाएगी। इसी तरह हमारा सर्वे चल रहा है, हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उसके अंदर हमारा सर्वे भी चल रहा है। जब हमारे ये माएँ बहनें घरों में जाती हैं, भाई घरों में जाते हैं, तो ये उनके व्यूज़ लेते हैं और उसको उन व्यूज़ के से लेके हमें मालूम होता है कि हमारे इस हल्का के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहने वाले कितने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इस वक्त शायद बाकी पार्टियों के मुकाबले में वो ज्यादा जोर डिजिटल कैंपेन पर दे रही है। अपने वोटर्स की आसानी के लिए PTI ने एक पोर्टल बनाया है जिस पर वोटर्स PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात समेत तमाम मालूमात एक्सेस कर सकते हैं। वोटर्स इस पोर्टल पर कौमी या सूबाई असेंबली के हल्के के नंबर डालकर सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके वोटर्स बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के फेसबुक पेज पर भी मैसेज करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है, मगर यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि डिजिटल कैंपेन कैसे तैयार की जाती है और इसे कैसे चलाया जाता है। हमने चंद ऐसे ही सवाल इस किस्म की कैंपेन तैयार करने वाले सईद हुसैन से पूछे। कैंपेन रन करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक ये है कि आपने कैंपेन नेशनल लेवल पर रन करनी है या आपने कैंपेन लोकल लेवल पर रन करनी है। अगर आप नेशनल लेवल पे कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके प्लेटफॉर्म्स और हैं, और अगर आप लोकल लेवल पे कैंपेन करना चाहते हैं तो उसके प्लेटफॉर्म्स और हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल लाहौर की बात करें या ओवरऑल लाहौर की भी बात करें तो फेसबुक ज़्यादा इन है। लोकल लेवल पे जो हमने कैंपेन लॉन्च करनी है उसमें लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, किसी पार्टी के अपने इवेंट्स होते हैं, कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कारकुनान होते हैं, वर्कर्स होते हैं और वो जो इवेंट्स करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसको सोशल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो है उसको हाईलाइट करना। उसका मकसद ये होता है कि जो स्विंग वोटर होता है ना, स्विंग वोटर वो जो मौके पे जाके डिसाइड करता है। और दूसरा लेवल होता है जो वो होता है नेशनल लेवल, जिसमें हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं वो ट्विटर है, जिस पे ट्रेंड्स बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सी वीडियोस और बहुत सी चीज़ें, टिकटॉक पे बड़े ट्रेंड्स चलते हैं, हर कैंडिडेट की डिफरेंट डिमांड के मुताबिक चलाते हैं। डिपेंड करता है कि उस एरिया के जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे उस कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो कैंडिडेट
हो सकता है बहुत पॉपुलर हो, उसको कोई एज सच रिक्वायर्ड नहीं है चीज़ें, लेकिन वो फिर भी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो हम जनरल चीज़ें जो हैं वो चला देते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम पर कितनी रकम खर्च करने की इजाज़त है और इसकी जांच पड़ताल कैसे होती है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार को 1 करोड़ रुपए यानी 10 मिलियन और सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात के लिए उम्मीदवार को 50 लाख रुपए यानी 5 मिलियन रुपीज़ अखराजात करने की कानूनी तौर पर सेक्शन 132 के तहत इजाज़त है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो डिजिटल कैंपेन या सोशल मीडिया कैंपेन, इसके बारे में कानून साजी नहीं हुई, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि वो डिजिटल या सोशल मीडिया के जो अखराजात है उसको इंक्लूड करें। अभी इस पर कानून साजी की जरूरत है। 8 फरवरी को देखना होगा कि उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम क्या रंग लेकर आती है और डिजिटल कैंपेनिंग का फैक्टर गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में क्या आवाम को बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन लाने में मदद कर पाता है या नहीं।